वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। अभी से ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज वाला आप लोगों ने देख लिया होगा और आज है भी 3 तारीख ही। मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, है ना, जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज़ का अपडेट मिले। 3 अप्रैल है, ठीक है। तो बस अभी मैं लाडो का वो कर रही थी, क्या नाम है, रेजर चला रही थी। और इसके ना बाल मुझे यहाँ पर उगाने हैं, ठीक है। तो देखो मैंने एक साइड चला दिया है और किस डायरेक्शन में चलाना है वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो ये वाला जो डायरेक्शन है इसका, ये वाला यहाँ तक मैंने इसका क्लीन कर दिया है। सब जगह बाल हैं इसके, ये इस एरिया में इसके बाल कम है, ठीक है। तो यही करना है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को चलाना कैसे होता है। नई ग्रोथ के लिए आप लोग रेजर किस तरीके से चलाएंगे, ठीक है। मैंने अपने फेस पर भी कुछ नहीं किया क्योंकि ना अभी कृष्णा आने वाला है और फिर 2 बजने वाला है, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद मेरे को वीडियो शूट करनी है। ईद स्पेशल 2-3 लुक डाल दूंगे आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। बेबी हेयर दिख रहे हैं आप लोगों को कितने सारे आए हैं। और जब ये बालों की थिकनेस होगी ना, कहाँ जाएंगे बाल, देखो ये। चलो मिलती है थोड़ी देर में। देखो ये दीदी हमारी मेकअप करानी है। कामी चामाची किटका की करा तो की करा आगा की करा मारू मारू बेट को मेकअप कराना है तो अच्छा डेट गंदा कहेगा मामा कहेगा अच्छा लिपस्टिक लगाना भी तो लोड़ा तो इसका पकड़ना, टकला करो इसको। आ रहा अच्छे से। रुको बेटा रुको। बिल्ली आ गई, बिल्ली बिल्ली वो देखो। कृष्णा अभी मारूंगी तुम्हें, रुक जाओ तुम। लाडो को नहीं लेके जाते, लाडो बुला रही हैं। लाडो की लाडो, फाडो की फाडो, लाडो की लाडो, मामा की लाडो। यहाँ पे बाल ही ना है इसके, पोर सारे बंद पड़े इसके। नहीं करूँगी ना तो ये बहुत पछताएगी, बड़ी हो जाएगी तो कहेगी तुमने करा ही क्या था मेरे लिए। पढ़ाते तो सभी लोग हैं अपने बच्चों को, बस इतना ही करूँगी। कर दो। हाँ डिज़ाइन मैंने ना फेस पूरा अच्छे से क्लीन किया है और अभी इसकी मैंने वीडियो भी डाल दी है आप लोग के साथ में। आप लोग देख लीजिएगा कैसे मैं क्लीन करती हूँ अपने फेशियल हेयर, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में करते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद दिक्कत नहीं होती। फिर धीरे धीरे आपकी जो स्किन ऐसी हो जाती है, मतलब आदत पड़ जाती है किसी चीज़ को। बट 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में ऐसे करो आप, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ मैं आप लोग के साथ में एक ऑयल भी शेयर करूँगी जो अनवांटेड हेयर को ख़त्म कर देता है। मतलब आप ऐसा ना सोचिएगा कि आपके अंडरआर्म्स के जो हेयर है वो ख़त्म हो जाएंगे। वो काफ़ी बड़े हेयर होते हैं ना, मोटे भी होते हैं, थिक भी होते हैं, तो इस तरीके से नहीं होता इनका, थोड़ा सा अलग है। देखो एडिट कर रही थी मैं, वीडियो शूट हो चुकी है, तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ कृष्णा को लाके। सो गाइज़ यहाँ पर मुझे लगानी थी अलमारी सारी और बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अलमारी भी लगा लेती हूँ लगे हाथ। क्योंकि ना जैसे कि अलमारी अगर आपकी सेट रहती है तो सही रहता है। बहुत ज़्यादा मुझे ना फैला फैला घर अच्छा नहीं लगता। और मैंने लगाया हुआ था अपने बालों में पैक, तो आप लोग ने देखा भी होगा, हमने जो मॉर्निंग में व्लॉग लाइव किया था। तो अभी मैं यहाँ पर, ये शाम का टाइम हो गया था, आई थिंक मेरे ख्याल से 3:30 बज रहे थे, कृष्णा के स्कूल से आने के बाद का टाइम है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना इन्होंने, लता ने ऐसे ही रख दिया था और सारे कपड़े एक में रख दिए थे। मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही, आशीष की नहीं मिल रही है, किसी का कुछ नहीं मिल रहा। तो बस वही चीज़ था कि मैंने कहा चलो मैं सेट कर देती हूँ। और आज चिल्ला भी रहे थे वो सुबह सुबह कि तुमने क्या करा है, कैसे रखा है। मैंने कहा मैंने नहीं रखा है, मैं रखती हूँ तो भले ही मुझे ना टाइम लगे, बट मैं ना सब चीज़ को व्यवस्थित करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ना कहा कि चलो ठीक है मैं लगा लेती हूँ। तो लता इतने अपना कृष्णा को कपड़े वपड़े पहना रही थी, जब वो स्कूल से आता तो अपने कपड़े वपड़े पहना रही थी उसको। तो मैंने कहा चलो मैं सेट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर सेट कर लिए थे सारे ही। आशीष की जितनी भी शर्ट्स वगैरह थी सारी मैंने प्रेस करवाई थी और प्रेस करवा करके रखवा दी थी। अब यहाँ पर एक लाडो का ना वुलन वाला कैप रह गया था, मतलब हमने सारे विंटर के कपड़े जो थे वो अंदर रख दिए थे, बाकी लाडो का एक कैप रह गया था। तो मैंने कहा चलो इस कैप को भी ऊपर डाल देती हूँ और जब मैं बेड वगैरह खोलूँगी तो फिर मैं इसको जो है लगा दूँगी अंदर बेड में। हाँ क्यों खा रहा है तू? निकालो उसको मुंह में से। बेटा अनियन है ना, प्याज नहीं खाते, बस गंदा है तू बहुत। ओ लेकर आओ चीजी, लेकर आओ, जाओ चीजी लेकर आओ। अब यहाँ पर लाडो ने मुझे वॉइस ओवर करने थोड़ी दो की। और हाँ मैंने अपने बालों की ना कटिंग भी करी हुई है, तो मैंने अगले महीने करी थी, तो मेरे बाल आप लोग को छोटे भी लग रहे होंगे,
ठीक है, वो इसलिए कर दी थी मैंने क्योंकि नीचे से पतले से हो रहे थे वो, इसलिए मैंने कटिंग करी थी। दूसरी चीज़ ये कि क्या है कि अभी नवरात्रि चलेंगी तो नवरात्रे में हम लोग को कटिंग नहीं करनी है बालों की, ना नेल कट करना है ना कोई चीज़। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर इसीलिए अपडेट दे दिया है कि अगर जिसको करना भी होगा तो वो ना करे, क्योंकि नवरात्रे में कटिंग करते नहीं। देखो यहाँ पर टावल ये अलग है, मेरा टी शर्ट है ये, है ना, इसी में लगा दिया लता ने। तो बस मैंने उसको बोला कि भाई अगर कपड़े लगाने का मन ना करे अच्छे से तो मुझे बता दिया करो, मैं लगा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं इसको बोलती भी हूँ ना कोई चीज़ के लिए कि जैसे ये गलत हो गया वो गलत हो गया, तो मैं उससे नहीं कहती कि तुम करो, मैं कहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी खुद ही। तो मैं खुद ही कर लेती हूँ फिर उस चीज़ को, मुझे अच्छा नहीं लगता टोकना। तो बस मैंने बोला कि बेटा बस थोड़ा सा अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पा रही है तो मुझे बता दो कि भाभी तुम कर लो, तो मैं कर लूँगी। अब यहाँ पे कृष्णा स्कूल से आ गया था, इसको हम लेने गए थे, मैं लेने ही जाती हूँ उसको ही, मतलब हम ही जाते हैं लेने के लिए। और फिर अब उसको खाना वाना खिलाऊंगी, मैं दूध वगैरह पिलाऊंगी। कृष्णा शैतानी नहीं करता, कपड़े नहीं पहन रहा था, मैंने उसको बोला कि तू भाई कपड़े पहन ले और ट्यूशन जाना है तुझे, थोड़ा सा आराम कर ले। आज उसके यहाँ बर्थडे था, जहाँ पर कृष्णा ट्यूशन पढ़ता है, मैं कृष्णा को कोचिंग भेजती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ इसको ना जो भी करना है अच्छे से तुम कपड़े वपड़े पहना दो और इसका दूध वूध बना दो, उसको खिला दो पिला दो, ठीक है। 2 बच्चों के साथ में ना घर को व्यवस्थित करना, सारे काम करना बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है। लोग बोलते हैं ना कि आप आंसर नहीं करते हो ये वो, देखो आप अलमारी सेट होने के बाद कितनी खूबसूरत लगती है। मुझे ना बस ऐसे ही घर अच्छा लगता है, व्यवस्थित हो करके अच्छा लगता है। अब इससे पहले इतना कबाड़ा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है घर फैला हुआ। अब यहाँ पर मैंने सारे ही टी शर्ट निकाल लिए थे, और टी शर्ट सारे जो भी है ना मैं अलग रखूँगी, कॉलर वाली अलग रखूँगी और जो गोल गले की होती है विदाउट कॉलर वाली वो मैं अलग रखूँगी। अब यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, और मैंने आप लोगों को बताया ना मेरे पेट में स्वेलिंग है, तो मुझे स्वेलिंग की समस्या है पेट में, तो उसके लिए अभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि जब अंदर से स्वेलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम आपका जो है मेडिसिन वगैरह जो है वो देंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है आपकी वो ठीक करनी है, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि देखो मैंने अपना वेट कम किया है बट मेरे पेट में जब सूजन है तो उस चीज़ को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम धीरे धीरे ही क्योर करेंगे। आप एकदम से हार्ड दवा नहीं खा सकते हो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप हार्ड दवा खाते हो ना तो भी आपको दिक्कत होती है, इसलिए। तो अब यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, सारी चीज़ें आप लोग जो भी चीज़ें मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ना वो पहना हुआ था, मतलब पैजामा टाइप का ही पहना है, लोअर टाइप का ही, मेरे सूट का ही पैजामा है, तो वही मैंने पहना हुआ है। अब देखो जिसका फैट होगा, जो मोटा होगा, तो उसकी कमर की जो कमर के पास में स्किन होती है वो भी लटकती है। नहीं, मेरा क्या है, मेरा ना फ्रंट में ही है, और जो हम लोग की पर्सनल प्रॉब्लम होती है आप लोग को पता ही है मंथली, तो उससे भी ना मेरे पेट में सूजन आ जाती है। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि बेटा किसी किसी को हो जाता है, तो आप लोग ने देखा होगा किसी वीडियो में कम लगता है, किसी वीडियो में ज़्यादा लगता है ना। तो वो जब मेरे को ना दिक्कत होती है तो पेट में सूजन हो जाती है मेरी ज़्यादा, और फिर जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो भी। तो वो डॉक्टर मुझे बोल रही थी कि पहले आप थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो ठीक कीजिए, तो अभी लगभग कॉन्स्टिपेशन मेरी ठीक है। और डॉक्टर मुझे ये बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देंगे हम तुम्हें। तो मैंने अपना सौंफ का पाउडर बनाया और जीरा पाउडर बनाया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा हरड़ का पाउडर ऐड किया। मैंने सारी चीज़ों को साबुत पीसा है, भून लिया है, और भूनने के बाद पीस करके इसको मैं शाम को लेती हूँ, रोज़ जैसे चाय के टाइम पर, इवनिंग के टाइम पर मैं लेती हूँ इसको। तो इससे अच्छा आता है, अगर आप लोग को चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। बाकी आप लोग कहोगे तो 20-25 दिन बाद शेयर करूँगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, तो कोशिश ये रहेगी कि डेली व्लॉगिंग हो तो आप लोग को दिखेगा डिफरेंस भी दिखेगा कि हाँ भाई मैं कितना कर रही हूँ, कितना नहीं कर रही हूँ, क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हेयर का भी मैं आप लोग को इसमें दिखाती जाऊँगी क्या क्या कर रही हूँ क्या क्या नहीं। अभी मुझे ना अपना रिंस वाटर टोनर और नया शैम्पू बनाना है, जो नया एक्सपेरिमेंट मैं करूँगी, तो अभी मैं बनाऊँगी। इस ब्लॉग को मैं जो है ना अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अभी वॉइस ओवर करके मैं इसको अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, 4 तारीख को। और उसके बाद से जो आगे का होगा वो मैं आप लोग के साथ में आगे शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा 3 तारीख का ही ब्लॉग है, और ये पूरे दिन का ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, और आप लोग के साथ में अपडेट करती जाऊँगी क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या चीज़ें नहीं। तो मुझे ना इस तरीके से ही टी शर्ट्स लगाना अच्छा लगता है, ऐसे ही मैं लगाती हूँ, क्योंकि ना मुझे अच्छा लगता है, इधर उधर फैला रहता है। और पता क्या होता है, जब आशीष को जाना होता है बैंक वगैरह, वो बैंक में है, जिसको नहीं पता तो उनको बता दूँ मैं, मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो सरकारी है, वो बैंक में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे वो ऑफिस जाते हैं तो सैटरडे को उनको क्या ना, सैटरडे को या फ्राइडे को टी शर्ट्स वगैरह अलाउ होती है, तो वो अपना टी शर्ट्स पहन के चले जाते हैं। अब क्या होता है कि कॉलर वाली टी शर्ट एक में है, और गोल विदाउट कॉलर वाली जो टी शर्ट है वो भी एक में है, तो फिर बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ऑफिस में ना क्या होता है कि कॉलर वाली टी शर्ट ज़्यादा चलती है। आशीष मुझे बता रहे थे, मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, तो ऑफिस का सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं अलग अलग कर दूँगी, टेंशन मत लो। वो इतना चिल्ला रहे थे आज सुबह सुबह, मैंने कहा भैया 2 दिन अगर मैं काम, पता है एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा जो कबर्ड है, अलमारी है, वो बिल्कुल व्यवस्थित रहती है,
बट क्या हुआ था कि मुझे ना 7-8 दिन से एक तो लाडो की तबीयत ख़राब हो गई, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैं ना इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाई। फिर मेरे पास में ना ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट थे, 6 ऑर्डर जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, 2 था हमारा आउट ऑफ कंट्री का। अब देखो यहाँ पर ये टी-शर्ट लता ने वॉश करी है, मशीन में है, हमारे यहाँ मशीन है ऑटोमेटिक, उसमें ही वॉश हुआ है। मैंने ध्यान नहीं दिया है तो उसको सूख गई है, तो सूखने के बाद से ला कर के इसको ऐसे ही रख दिया इन्होंने कि मतलब देखना चाहिए ना कि भाई इसमें अगर ऑयल लगा है तो हम दोबारा डालें। अब इसमें क्या है, देखो कलर फलर लगा हुआ है, मैंने इसमें पहना था, मैंने कहा अभी थोड़ी देर में खाती हूँ, वहाँ रख दो, अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगी, पहले ये काम निपटा लो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, तो फिर क्या होता है कि उस काम को कर लो, उसके बाद खाना खाओ तो सही रहता है। तो मैंने बोला कि ये ना वॉश होगी, इसको मशीन में डाल दो। और यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, कोई ये ना बोलने लगा कि भैया अब तो लड़ाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखो कृष्णा कितनी शैतानी कर रहा है ना। तो मैंने बोला कि इसको कपड़े वपड़े पहनाओ और उसके बाद से मैं खाना खाऊंगी, पहले मैं ये काम निपटा लूँ। अलग अलग जो काम होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई टाइम फिक्स है, तो टाइम फिक्स होता है तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम को करते हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उस टाइम में आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। जैसे कि अगर आपने कोई टाइम दिया हुआ है, आपने मान लीजिए अपना टाइम दिया हुआ है खाना बनाने का 8 से 9, 1 घंटे का, तो आप उस टाइम को वेस्ट ना करके 8 से 9 के बीच में खाना बना लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपका 8 से 9 का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंसान को धीरे-धीरे हर एक चीज़ को सीखना चाहिए, हर एक चीज़ को समझना चाहिए। मेरा हर एक काम का ना टाइम व्यवस्थित, मेरा सर दर्द होने लगा था यहाँ पे काम कर कर के। अब उसके बाद से कि अगर आप लोग कोई भी काम को धीरे धीरे किसी भी चीज़ में, अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो, लाइक आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को करते हो सीखते हो, करते हो सीखते हो, ख़राब होती हैं अच्छी होती हैं, है ना। इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में परिवर्तन ला रहे हो ना, तो आपकी जो ज़िंदगी होती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, आपको मज़ा आता है उस ज़िंदगी में जीने का। अब मुझे ना मेरे काम से बहुत प्यार है, चाहे वो मेरे प्रोडक्ट का काम हो, चाहे वो मेरे घर का काम हो, चाहे वो मेरे वीडियो का काम हो, चाहे वो मेरे किसी चीज़ का भी काम हो। बट अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने हेल्दी हेयर सीरीज़ स्टार्ट किया था, उसकी वीडियो नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही है, वीडियो शूट हुई पड़ी है, एडिट हुई पड़ी है, बट अपलोड इसलिए नहीं हो रही है, जब भी मैं अपलोड करने जाती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वो अपलोड नहीं हो पाती है। तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि हम ना जो हमारा जो ऐप है जिससे हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, उसकी जो टाइमिंग है, मतलब जैसे कि पेड होता है ना, तो पेड वर्जन जो है वो ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो मुझे वो पे करना है और वो पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो चल नहीं रहा है। तो समस्या यहाँ पर है। अब मैं सोचती हूँ रात में करूँगी, मैं रात में काम वाम में इतना बिजी हो जाती हूँ, फिर मैं कर नहीं पाती हूँ। अब यहाँ पर मेरे सारे ही जो कपड़े हैं अच्छे से लग चुके हैं और मैंने अच्छे से लगा दिया है। आप लोग कभी भी मेरी अलमारी को, मेरे घर को अव्यवस्थित रूप से कभी भी नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा काम ही यही है। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम यार कर कैसे लेती हो, जब तुम्हारी मेड नहीं आती तब तुम कैसे कर लेते हो। तब भी मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। भाई देखो, मेड नहीं आएगी तो क्या घर का काम नहीं होगा? आप खाना नहीं खाओगे, आप पानी नहीं पियोगे, आप नहाओगे नहीं, कि आपके घर नहीं धुल, आपका घर कपड़े नहीं वॉश होंगे, तो सब कुछ होता है ना, तो करना पड़ता है। अब धीरे धीरे हम कोई चीज़ कर लेते हैं ना, तो फिर हमें क्या होता है, हमें आदत हो जाती है उन चीज़ों के साथ रहने की। तो चलो ये काम निपट गया है और खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना। देखो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ कृष्णा को ट्यूशन छोड़ने के लिए। यहाँ पर शाम हो गई थी, 6:30 हो रहा था, तो यहाँ पर मेरी कस्टमर का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बात कर रही थी हँस हँस करके। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी सुना दूँगी, थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर यहाँ पर जो है इनका रियल वॉइस डाल देती हूँ, आप लोग भी सुन लीजिएगा। तो क्या होता है ना कि जैसे हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है, आप हर एक चीज़ सीख जाते हो। तब यहाँ पर मैं उनसे बात भी कर रही थी टैब से, और स्पीकर पे कर दिया था, और मैं यहाँ पर अपना क्लेचर लगा रही थी। और अभी मैं जाऊँगी कृष्णा को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। आज जो कृष्णा जहाँ पर पढ़ता है वहाँ पर उनकी जो बेटी है, डॉटर है, उसका बर्थडे है लड़की का। तो कृष्णा को आज पढ़ने नहीं जाना है, सिर्फ केवल बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाना है। और देख लो, मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे इस समय तक नींद आने लगती है, बट क्या करें, मजबूरी है, नहीं सो सकते हैं, क्योंकि हमें हमें काम ही इतना होता है हद से ज़्यादा। और मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी ना, तब भी मैं दूसरे दिन अगर उठती हूँ 2-3 दिन आराम करके भी तबीयत से, तब भी मुझे प्रोडक्ट में लगना होता है। क्यों? क्योंकि मैंने दवाई खाई है, तो भाई दवाइयों का असर होता है बॉडी पर, फेस पर, आपकी हर एक चीज़ पर। तो क्या होता है, आपको नींद आती है, नींद आने के बाद जब आप उठोगे सो के, आराम लगेगा आपको, फिर आप फिर शुरू हो जाओगे। तो क्या होता है कि आपकी हर एक चीज़ में आपको मेहनत लगती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर मैं ईचिंग कर रही थी, मेरे पैर में बहुत तेज़ तेज़ ईचिंग हो रही है आजकल। ईचिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई। मैं आप लोगों से वही बोल रही थी कि यार ये गाइज़ ऐसा कुछ है क्या कि कुछ ईचिंग की समस्या चल रही है क्या। मैं लाडो को बोल रही थी, लाडो बाय कर दो, बाय कर दो, पर इनको बाय करना ही नहीं था। सबको बाय करेगी, यहाँ पर बाय नहीं करना, इनको कुछ भी नहीं बाय करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, रहना दो, मत बाय करो, अब चलते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कृष्णा को कपड़े चेंज करूँगी। मैंने कहा कृष्णा कपड़े चेंज कर ले बेटा,
तो कृष्णा कह रहा ठीक है मम्मा। देखो इसको कितनी बार बोलूँगी मैं, ये उठेगा नहीं जब तक मैं उसको उठाऊँ ना। अब मैं अपन लाडो की डायपर चेक करी थी, इसने पोटी वोटी तो नहीं करी है, क्योंकि जब बच्चों को ना 3 से 4 बार डायपर वगैरह चेक कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों को रैसेस वगैरह की समस्या ना हो जाए। और लता ने देखो क्या करा, 2-2 पैंटी पहना रखी है। एक तो डायपर पहना ही है इसने, एक पैंटी अंदर पहनी है, एक पैंट और पहना दी है। तो बस वही चीज़ है बच्चों को ना हर एक चीज़ देखना पड़ता है, हर एक चीज़ संभालनी पड़ती है ना। तो मेहनत लगती है। आप लोग सोचते हैं कितना इजी है, दीदी की लाइफ कितनी अच्छी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वीडियो बनाती हैं, इनके पास ये है, इनके पास वो है, बहुत मेहनत लगती है। और ये सब चीज़ें मेरी किसी किसी कोलैब में नहीं आती। आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी भी किसी का चीज़ का प्रमोशन नहीं करती हूँ, इसीलिए नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं फ्री में किसी का कोई भी चीज़ नहीं लेती हूँ, इसलिए मैं करती नहीं उसको। अब यहाँ पर मैंने कृष्णा की जो पैंट है वो चेंज कर दी है। मैं कृष्णा को लेके जाऊँगी। यहाँ पर लाडो कह रही गोदी उठा लो मम्मा मुझे। तो उसको गोदी आना था, उसको मैंने गोदी ले लिया है। और अब कृष्णा यहाँ पर मुँह दिखा रहा है अपने। इसको ना मतलब बड़ा अच्छा लगता है, कहता है मम्मा मेरा चैनल बना दीजिए। मैं कहा बेटा अभी तो पढ़ ले, उसके बाद बना लियो अपना चैनल, तो क्या दिखाएगा यहाँ पर, फालतू की चीज़ें दिखाता रहेगा। तो मैंने इसलिए इसका चैनल मैंने नहीं बनाया है, देखते हैं बाकी। और अभी मैं जाऊँगी बनाऊँगी। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करें। मैंने सोचा 75 बार बोल दिया भाई बाय कर ले, बाय कर ले, बाय नहीं करती है। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। रिंस वाटर टोनर शैम्पू नया जो एक्सपेरिमेंट करेंगे।